हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक नए शो तोड़ कर दिल मेरा इसका रिव्यू करने जा रही हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि ये शो और शो से बिल्कुल डिफरेंट है। ये से वो शो है जहाँ अगर किसी को अपने सपने अधूरे रह गए हों तो वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है। ये शो डेली शो से बिल्कुल अलग शो है। तो आइए शुरू करते हैं इस शो में के एपिसोड में क्या हुआ। एपिसोड की शुरुआत रोशनी से होती है, जो अपनी पत्नी और परिवार के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण साबित करने के लिए दृढ़ संकल्प करती है। उसका मानना है कि सच्ची सच्ची शब्दों से नहीं, कार्यों से दिखाई देती है। वह अपने ससुराल वालों के जीवन में खुशियाँ लाने के लिए सार्थक तरीके खोजती है और उसका ध्यान विशेष रूप से अपनी सास सुमित्रा देवी पर जाता है, जिन्होंने कभी गायिका बनने का सपना देखा था, लेकिन जीवन की जिम्मेदारियों के कारण उन्हें अपनी प्रतिभा को निखारने या प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिला था। रोशनी को लगता है कि अधूरे सपनों को दूसरा मौका मिलना चाहिए और वह चुपचाप उनके लिए कुछ खास करने का फैसला करती है। घर से निकलने से पहले रोशनी को उसके परिवार से कुछ पैसे मिलते हैं, जिन्हें वह अपनी इच्छा अनुसार खर्च कर सकती है। वह अपने करीबी दोस्त ईशा से मिलने जाती है और बातचीत के दौरान रोशनी अपने पति राज के बारे में खुलकर बात करती है। वह बताती है कि वह उनसे यूपीएससी अधिकारी बनने के सपने पर कितना विश्वास करती है और उनकी ईमानदारी और समर्पण पर कितना गर्व करती है। उनका रिश्ता परिवार की अपेक्षाओं को निभाते हुए राज के सपनों को साकार करने के लिए रोशनी के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। रोशनी और ईशा एक छोटे से रेस्टोरेंट में कुछ सुकून भरे पल बिताने का फैसला करती हैं। संयोगवश राज के दफ्तर के कुछ सहकर्मी एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति के साथ उसी जगह पहुंच जाते हैं। वह प्रभावशाली व्यक्ति राज के दफ्तर से एक टेंडर हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राज से के बेईमानी से काम करने से इनकार करने के कारण प्रक्रिया में देरी हो रही है। निराश और चिढ़कर वह व्यक्ति और उनके साथ ही बदतमीजी करने लगते हैं, यहाँ तक कि वेटर के साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं। उनका अहंकार और अनादर रोशनी का ध्यान खींचता है, जिससे वह परेशान हो जाती है और राज के आसपास पनप रही किसी समस्या का संकेत मिलता है। इस बीच घर पर सुमित्रा देवी को एक रेडियो स्टेशन से अतिथि के रूप में आमंत्रित होने पर निमंत्रण मिलता है। जश्न मनाने के बजाय उनका बेटा मयंक अविश्वास व्यक्त करता है, पूछता है कि एक साधारण गृहिणी को ऐसे मंच पर कैसे आमंत्रित किया जा सकता है। उसका अपेक्षापूर्ण रवैया सुमित्रा को बहुत दुख पहुंचाता है। उसे याद दिलाता है कि उसकी प्रतिभा को हमेशा कम समझा गया है। अपने दर्द के बावजूद वह हिम्मत जुटाती है और कार्यक्रम में जाने का फैसला करती है। अगले दिन सुमित्रा रेडियो स्टेशन पहुंचती है और एक भावुकपूर्ण प्रभावशाली साक्षात्कार बनती देती है, जिससे वह इंटरव्यू देती है, जिससे वह संगीत के प्रति अपने आजीवन प्रेम के बारे में जोश से बात करती है। एंकर उनके ज्ञान की गहराई से चकित रह जाती है, खासकर ऐसे व्यक्ति से जिसने अपना सारा जीवन गृहस्थी के कामों में बिताया हो। उसके शब्दों को गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे न केवल वे रेडियो टीम बल्कि उनके पड़ोसियों को भी उसकी प्रशंसा होती है, जो बाद में उसकी उपलब्धि की सराहना करते हैं। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सुमित्रा उत्सुक से एंकर से पूछती है कि उसका नाम कैसे चुना गया। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि रोशनी ने उसका नाम सुझाया था ताकि अपनी सास को चमकने का एक अवसर मिल सके। घर लौटने पर सुमित्रा का पड़ोसियों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है और वह उस पर विश्वास करने के लिए रोशनी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है। हालांकि कहानी में तब एक भव्य मोड़ आता है जब राज एक खतरनाक साजिश का शिकार हो जाता है। भ्रष्ट लोगों का एक समूह चुपके से उसकी जानकारी के बिना उसके दफ्तर के दराज में नकदी का एक बंडल रख देते हैं। कुछ ही समय बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, पैसा बरामद करते हैं और जांच शुरू करते हैं। स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब वे राज के घर की भी तलाशी लेते हैं, जिससे परिवार सदमे और
घर डर में डूबा जाता है। उन्हें यह बात का अंदाज़ा नहीं होता कि यह तूफ़ान उनके जीवन को किस तरह बदल देगा। हम आपको बता दें कि रोशनी भी एक लॉयर है, लेकिन उसने अपनी शादी के बाद अपना करियर छोड़ दिया है। अब आगे का एपिसोड जानना दिलचस्प होगा कि कैसे मयंक इस साजिश से निकल पाएगा या फिर रोशनी इस साजिश से उसे निकालने में मदद करेगी। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।